FM 101 कराची से माह आज़ादी में तकरीर का खुसूसी सिलसिला समाअत फरमाइए। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान तारीख के आईने में। तहरीर आवाज सुहेल अहमद सिद्दीकी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मौके पर फरमाया था, पाकिस्तान उसी दिन मारिज़ वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान का पहला शख्स मुसलमान हुआ था। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा कब हुआ होगा? अक्सर लोग ये समझते हैं कि कायद-ए-आज़म का इशारा मोहम्मद बिन कासिम के हाथों सिंध की फतेह के मशहूर वाक़े की तरफ है। नहीं जनाब, रिवायात के मुताबिक बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद में पहला शख्स उस वक्त मुसलमान हुआ था जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया था, यानी उनकी मुबारक उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हुआ था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में ईरान की फतेह के बाद बलूचिस्तान, सिंध के बाज़ इलाके और बम्बई के करीब इलाका थाना फतेह हुआ। ये सन 16 हिजरी के वाक़यात हैं। उसी दौर में हिंदुस्तान के लोग खासी तादाद में मुसलमान हुए और फिर जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तशरीफ लाए तो श्रीलंका में भी मुसलमान मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मुसलमान हाकिम अपनी कमजोरियों की वजह से सिंध और हिंद पर हुकूमत बरकरार न रख सके। फिर कमोबेश 150 साल तक बराए नाम मुस्लिम हुकूमत कायम रही और ऐसे में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले करके इसके बाद इलाके मुस्लिम सल्तनत में शामिल किए। उनके बाद सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी ने 11 हमले करके यहां मुस्लिम इख्तिदार मजबूत किया। फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने खानदान गुलामा के अजीम अहद का आगाज किया, जिसके नामवर बादशाहों में सुल्तान शमसुद्दीन एल तुतमश, मलिका रजिया सुल्ताना, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शामिल थे। लफ्ज़ पाकिस्तान को इस्लाम से यूं भी अजीब निस्बत है कि पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। यह मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और बिल्कुल उसी तरह जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा से इस्लामी रियासत का आगाज फरमाया, जो इस्लाम की सुनहरी तालीमात के ऐन मुताबिक कायम होने वाले मुआशरे का अव्वलीन नमूना था। हम भी यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज करके इस मुल्क को सही मानों में इस्लामी रियासत बना सकते हैं। तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि मुसलमानों ने कमोबेश 1000 साल तक सरजमीन हिंद पर हुकूमत की। फिर वो अपनी नाअहली, कमजोरी और अय्याशी के सबब जवाल का शिकार हुए। तहरीक आज़ादी और बिलखुसूस तहरीक पाकिस्तान के तस्करे से कबल बाज़ निहायत दिलचस्प निकात का जिक्र बहुत ज़रूरी है। सिंध की फतेह हो या सोमनाथ की, मकामी लोगों की मदद बाहर से आने वाले मुस्लिम फातिहीन के काम आई। यह नजरिया यहां गलत साबित हुआ कि फातिह किसी भी मुल्क के मफतूह अवाम को गुलाम बनाकर उनकी सकाफत, बिलखुसूस जबान, रस्म रिवाज और बाज़ औक़ात मजहबी अकायद को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बरक्स ये हुआ कि बर्र-ए-सग़ीर के कदीम बाशिंदों ने रहन सहन और तर्ज जिंदगी के बाज़ मामलात में मुसलमानों का असर कबूल किया तो मुसलमानों ने अपनी दीनी तालीमात के बरखिलाफ उनकी बहुत सी रसूम अपनाई। मुसलमान बड़ी हद तक हिंदुस्तान के मकामी रंग में यूं रंग गए थे कि सर सैयद अहमद खां जैसे रहनुमा भी एक तवील अरसे तक हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक कौम करार देते रहे। बिल्कुल इसी तरह जैसे इब्तदा में अली बिरादरान और कायद-ए-आज़म ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहरीक में अपना किरदार अदा किया। इंग्रेज के खिलाफ तहरीक आज़ादी बाज़ इनफरादी काविशों के बाद 1857 की जंग आज़ादी से शुरू हुई तो इसमें मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख और बाज़ दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी शामिल थे। हाँ, ये ज़रूर है कि कसीर तादाद मुसलमानों की थी, इसलिए कि इख्तिदार भी उन्हीं से छीना गया था। तहरीक आज़ादी का तसलसल कमोबेश 90 साल पर मुहित रहा और इसमें आखिरी 7 साल तहरीक पाकिस्तान के नाम रहे, क्योंकि हमने 1940 से यह तय किया कि अब हमें एक अलग और आज़ाद मुस्लिम रियासत हासिल करनी है जहां इस्लाम के ज़रूरी उसूलों के ऐन मुताबिक एक फलाही मुआशरा कायम किया जा सके। तारीख का एक अहम और अजीब मोड़ 15वीं सदी के वस्त में आया जब मुसलमान अंदलुस यानी स्पेन पर तकरीबन 800 साल तक हुकूमत करने के बाद जवाल का शिकार हुए। यूरोप ने एक तरफ मुसलमानों के इल्मी खजाने से कुछ हिस्सा अपनी तरक्की के लिए लूट कर बकिया को बर्बाद कर दिया, तो दूसरी तरफ उनकी बेशबहा दौलत अपनी गुर्बत दूर करने के लिए इस्तेमाल करने के बाद मजीद माल दौलत जमा करने के लिए एक नई दुनिया तलाश करने का सफर शुरू किया। हिंदुस्तान का खित्ता सदियों से गरम मसाले, खुसूसन काली मिर्च की वसी तिजारत के लिए मशहूर था। क्रिस्टोफर कोलंबस हिंदुस्तान तलाश करते करते अमेरिका जा पहुंचा, जहां सदियों पहले मुसलमान अरब और उनसे भी पहले कदीम चीनी जा चुके थे। लुत्फ की बात यह है कि कोलंबस और उसके हमवतन उसकी मौत तक अमेरिका को ही हिंदुस्तान समझते रहे और वहां लूट मार के बाद हुकूमत कायम करते रहे। हिंदुस्तान पर कदम रखने वाला पहला यूरोपीय सयाह पुर्तगाल का वास्को डा गामा था, जिसे यहां का बहरी रास्ता दिखाने और समझाने वाला भी एक मुसलमान था जिसका नाम मोहम्मद इब्ने माजिद था।
پہلے پرتگیز، پھر رفتہ رفتہ دیگر یورپی اقوام یعنی ولندیزی یا ڈچ، فرینچ اور آخر میں انگریز یہاں آئے اور اپنی چالاک حکمت عملی سے ہندوستان پر قابض ہونے میں کامیاب رہے۔ ابھی آپ تقاریر کا خصوصی سلسلہ سن رہے تھے تحریک آزادی پاکستان تاریخ کے آئینے میں، تحریر و آواز کی سہیل احمد صدیقی کی، اور یہ پیشکش تھی FM 101 کراچی کی۔